नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं जेपी शर्मा। विधानसभा सत्र में आज का दिन हंगामे के नाम रहा। भाजपा विधायक वासुदेव देवनानी को सदन से बाहर निकाले जाने का मामला तूल पकड़ रहा है। देवनानी आज शून्यकाल में बिना अनुमति के बोल रहे थे, जिसमें अध्यक्ष के नाराजगी जाहिर करने के बाद भी उनके नहीं रुकने पर उनको एक दिन के लिए सदन की कार्यवाही से बाहर निकालने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। इससे नाराज भाजपा विधायक दल ने सदन से वॉकआउट कर दिया और बजट पर विपक्ष की गैर मौजूदगी में ही बहस हुई। भाजपा ने इसे आसन की हठधर्मिता बताया है, तो कांग्रेस का कहना है कि भाजपा के पास चूंकि मुद्दे नहीं हैं, इसलिए वो इस तरह के स्टंट करती है। कल भाजपा के अध्यक्ष आ रहे हैं, इसलिए उनको वैसे भी सदन में नहीं रहना था। फिलहाल ये देखने वाली बात है कि आज उपजा गतिरोध आगे क्या शक्ल अख्तियार करता है, और आज प्राइम डिबेट में इसी पर बहस होगी इन सवालों के जरिए कि जैसा कि सत्ता पक्ष कह रहा है कि मुद्दों का टोटा है, इसलिए क्या हंगामे का सहारा लिया जा रहा है विपक्ष की ओर से, या फिर विपक्ष जो आरोप लगा रहा है कि गैर जरूरी सख्ती की जा रही है, इन आरोपों में दम है। और फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह है कि गतिरोध टूटेगा या हंगामे की पिक्चर अभी बाकी है। हमारे साथ पूर्व मंत्री भारतीय जनता पार्टी की विधायक अनीता पटेल हैं, प्रशांत बैरवा हैं कांग्रेस के विधायक, और श्याम सुंदर शर्मा वरिष्ठ पत्रकार। बहुत स्वागत है आप सभी का। अनीता जी, जहां से इस मुद्दे की शुरुआत हुई वहां से शुरू करते हैं। ये कहा गया कि ये इतना कोई महत्वपूर्ण बात नहीं थी कि आप शून्यकाल में स्थगन प्रस्ताव आपका नहीं लिए जाने पर भी और अध्यक्ष के आसन के पैरों पर होने के बावजूद वो व्यवस्था दे रहे थे, उसके बीच में आप बोलें, तो पहले स्पष्ट करें कि ये इतना ज़रूरी कैसे था। देखिए शर्मा जी, चूंकि स्थगन जो है वो ऐसे करंट इश्यूज को लेकर के आता है जिसका तत्काल समाधान होना चाहिए, या वो अभी अभी घटना घटी हो। और जिस तरह से विद्यार्थी परिषद के लोग अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के यूनिवर्सिटी के बाहर धरने पे बैठे थे, शांति प्रिय प्रदर्शन था, उनका कोई हंगामा नहीं था। एनएसयूआई के कुछ गुंडे आते हैं, शनिवार की रात को लाठीचार्ज करते हैं, लठ बरसाते हैं, और लठ बरसाने पर हमारे 2-3 कार्यकर्ताओं को चोटें आती हैं। और वो जब थाने पर मुकदमा दर्ज कराने के लिए जाते हैं तो थाने पर मुकदमा दर्ज होने की बजाय उनके खिलाफ ही एफआईआर दर्ज हो जाती है। ये शनिवार की बात है, और चूंकि आज सोमवार था, पहला वर्किंग डे था, इसलिए माननीय हमारे विधायक महोदय देवनानी जी ने ये विषय स्थगन के माध्यम से उठाना चाहा था। और ये बहुत सेंसिटिव इशू है, ये अभी की घटना नहीं है। इससे पहले भी कोटा में भी हमारे राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं के खिलाफ इस तरह की घटनाएं हुई हैं, और ये लगातार बढ़ती जा रही है। उस बात को लेकर के उन्होंने स्थगन लगाया था, लेकिन उनको माननीय अध्यक्ष महोदय ने स्थगन की पर बोलने की अनुमति नहीं दी, है ना, जबकि ये बहुत करंट इशू था। इसलिए अध्यक्ष की व्यवस्था के लिए सिर्फ उन्होंने ये जाहिर किया था कि भाई ये बहुत करंट इशू है, मुझे भी इस स्थगन को पर बोलने का अवसर दिया जाना चाहिए। ये बात अपनी खड़े होकर जब अध्यक्ष महोदय ने ये बात कही कि भाई इतना ये अति आवश्यक विषय नहीं है और इसलिए इस पर बोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती, और जब उन्होंने जिन स्थगनों को अलाउ किया उस पर जब वो बोलने के शुरू हुए, तो माननीय देवनानी जी को लगा कि ये तो इतना इंपॉर्टेंट इशू है, हम सब जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट इशू है, कि आप जो है एफआईआर दर्ज करने नहीं दो, आप उल्टा उनके जो एफआईआर दर्ज करना जाए उसके खिलाफ उल्टा एफआईआर दर्ज कर लो। तो ये तो बिल्कुल यूं कहेंगे कि कैसा राज है कि भाई विपक्ष होना ही नहीं चाहिए, विपक्ष में कोई धरना प्रदर्शन होना ही नहीं चाहिए, विपक्ष कोई अपनी बात शांतिप्रिय ढंग से भी नहीं कह सकते हैं क्या। और यदि ये तानाशाही वाला रवैया रहा तो निश्चित रूप से इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। तो देवनानी जी ने जो किया वो स्वाभाविक लगता है आपको, कहना चाह रहे हैं। मैंने कहा ना कि जब उन्होंने ये बात अपनी रखी कि भाई इस तरह से आप जो है नहीं कर सकते, आपको हमको बोलने की अनुमति देनी चाहिए, यही बात वो कर रहे थे। बिल्कुल ठीक है, लेकिन गुलाब चंद कटारिया ने स्वीकार किया कि हाँ, माननीय सदस्य से चूक हुई है, उनको आसन जब पैरों पर था और आसन जब व्यवस्था दे रहा था तो उस वक्त नहीं बोलना चाहिए था। उसको कैसे जस्टिफाई कर सकती हैं आप, जो बात सदन में आप स्वीकार कर चुके हैं। देखिए मैंने क्या कहा ना कि जब माननीय अध्यक्ष जी ये व्यवस्था दे रहे थे तभी देवनानी जी खड़े होकर, क्योंकि उनको अवसर नहीं मिला बोलने का, इसलिए वो एकदम से खड़े होकर के बोले कि भाई मेरे को अवसर नहीं दे रहे हैं, आप बाकी दूसरों को अलाउ कर रहे हैं। तो ये बात तो हुई है, ये तो सब जानते हैं, सदन के रिकॉर्ड पर ही है। परंतु फिर भी ऐसा पहले भी होता रहा है, ये पहली बार नहीं हुआ है। ये बात सही। आप ये देखिए, महामहिम ने जब राज्यपाल महोदय का अभिभाषण था, महामहिम ने जब अभिभाषण दिया 24 तारीख से 10 तारीख को, तो उसके बाद में वो जो हमारे सदस्य थे बलवान पुनिया जी जो आते हैं, उन्होंने पूरा 1 घंटे तक बोलते रहे, वो 1 घंटे तक लगातार बोलते रहे, लगातार। लेकिन इस प्रकार की अध्यक्ष की कोई व्यवस्था नहीं आई, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था। जवाब दीजिए बलवान पुनिया के लिए और